अगर आप लोगों ने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो यार ये कहानी कुछ समझ में नहीं आएगी, तो जाओ पहले ये 2 पार्ट देख के। तो यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर ओ और नर्स यूजिन का पास्ट, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर ओ अभी अभी नया ज्वाइन हुआ है हॉस्पिटल में, और भाई सब लड़कियाँ उसे देख के, मतलब सब नर्सेस उसे देख के थोड़ी सी ये हो रही है कि शाई कर रही है उसे देख के, क्योंकि बंदा वैसा दिख रहा था। पता नहीं लड़कियों को रेड फ्लैग में ऐसा क्या दिखता है, क्योंकि भाई ये बंदा एक के साथ तो रहता नहीं है, जैसे तुम्हें मालूम ही है। खैर अपने को क्या लेना देना है, अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई नर्सेस एकदम तारीफ कर रहे होते हैं डॉक्टर ओ का कि भाई दिखने में बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। यार बहन का क्या बताऊँ यार, तारीफ कर रहे हैं उसकी। डॉक्टर ओ के वहाँ से जाने के बाद ये नर्सेस ग्रुप में बात करती है कि भाई वो डॉक्टर ओ तुम्हारे चेस्ट को देख रहा था, मतलब यूजिन के चेस्ट की तरफ देख रहा था। जाने दो, इस सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं अपन। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर ओ कैंटीन में खा रहा होता है। वही नर्स यूजिन उसे देख के भाई उसके साथ ज्वाइन हो जाती है खाने में। नर्स यूजिन जैसे ही बैठती है, डॉक्टर ओ की नज़र वापस से उसके चेस्ट पे चली जाती है, और इस बार नर्स यूजिन नोटिस कर लेती है कि हाँ ये बंदा मेरे चेस्ट को देख रहा है। डॉक्टर ओ उसे सॉरी भी कहता है, मतलब यार गलती से नज़र चल गई, डॉक्टर ओ ऐसा बोलता है। पर यार नर्स यूजिन कहती है कोई बात नहीं, तू देख भाई तू देख। लिटरली भाई वो कहती है कि हमारी यूनिफॉर्म इतनी छोटी है तो ये मर्दों की नज़र इधर आ ही जाती है। मतलब यार सच में हॉस्पिटल में नर्सेस को इतनी छोटी यूनिफॉर्म देता कौन है भाई, हमारे इधर तो दंगे हो जाए भाई। खैर छोड़ो, कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो यार ये दोनों के बीच में अब दूरियां बहुत कम होती जा रही थी, मतलब यार दोनों फ्रेंड्स बन रहे थे और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो रहे थे। मतलब यही सब चीज़ चल रहा था इनके बीच में। अभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि भाई डॉक्टर वो कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होता है और नर्स यूजिन उससे मिलने आई होती है। नर्स यूजिन कंप्यूटर स्क्रीन पे देखती है और वो देखती है भाई कि ये बंदा BDSM के सामान देख रहा है। लिटरली भाई वो कंप्यूटर पे उसके सामने ये सब सामान देख रहा है। अब चलो तुम ही लोग बताओ, अगर कोई एक होशियार लड़की होती वहाँ पे तो वो क्या करती, इस बंदे से दूर जाती है ना। ना ना ना, अब तो वो कंफर्टेबल है तो भाई उससे बातें करने लगती है कि ये तुम क्यों देख रहे हो, काय को देख रहे हो। तो यार वो बंदा कहता है कि यार अपना अपना एक टेस्ट होता है, मतलब फैंटेसी होती है। तो बोलती है हाँ ठीक है मैं समझती हूँ, मर्दों की थोड़ी ऐसी फैंटेसी होती है, भाई हमारी तो नहीं होती भाई ऐसी। ये नर्स यूजिन कहती भी है, मतलब बाहर बहुत सारी वुमेन है भाई जिसे ऐसा फैंटेसी करना पसंद है। तो यार डॉक्टर यूजिन पूछता है उससे क्या तुम्हें पसंद है, तो ये कहती है हाँ कभी कभी। लो भाई फंस गई यहीं पे। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई नर्स किम जो है नर्स यूजिन को मार रही होती है। क्यों मार रही होती है, क्योंकि भाई एक नर्स को रिपोर्ट करना था, वो टाइम से नहीं कर पाती है, और भी थोड़े इधर उधर के पॉइंट निकाल के मतलब उसे डांटती है और मारती है भाई, लात से मारती है भाई। ये सब होते हुए डॉक्टर वो देख रहा होता है और भाई वो बंदा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लिटरली भाई वो बंदा एकदम गुस्से में है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि भाई अब जो ये डॉक्टर हो है वो भाई कुछ तो कुछ करेगा ही। तो यार रात का सीन आता है और डॉक्टर वो नर्स यूजिन को मैसेज करता है कि भाई मेरे रूम में आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। और जैसे ही वो बंदी रूम में जाती है भाई वो एकदम सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि भाई वो देखती है नर्स किम को उल्टा लटका हुआ, वो भी बिना कपड़ों के। हाँ तुम जाके पैनल देख सकते हो कि भाई क्या सीन है उधर। डॉक्टर वो वहाँ पे नर्स यूजिन से कहता है कि तुमने कहा था वहाँ पे कुछ औरतें हैं जिन्हें BDSM पसंद है, तो यहाँ पे देखो ये नर्स किम थोड़ी उसी टाइप की है। यहाँ पे नर्स यूजिन पूछती हुई है डॉक्टर वो से कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो इस नर्स के साथ। तो यार वो कहता है कि मैंने इसको पकड़ा था पेशेंट के मेडिसिन चुराते हुए, और जैसा तुमने कहा था कि गलत लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए, तो देखो तुम्हारे कहने पे मैंने इसे उल्टा लटका दिया। फिर डॉक्टर वो कहता है मुझे लगता है कि नर्स किम को मजा आ रहा है मैं जो भी कर रहा हूँ इसके साथ। फिर जो अपना ये डॉक्टर वो है वो नर्स किम की पट्टी खोलता है। हाँ उसका आंख बंधा रहता है उसने, तो पट्टी खोल के उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हें नर्स यूजिन को सॉरी कहना चाहिए। फिर ये जो नर्स किम है वो नर्स यूजिन के पास जाती है, रेंगते रेंगते जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें जो भी किया, मतलब लात वात मारा था उसके लिए माफ़ कर दो। और कहीं ना कहीं तो तुम देख सकते हो कि ये नर्स यूजिन को मज़ा आ रहा होता है ये सब जो भी हो रहा था नर्स किम के साथ। तो यहाँ से सीन हटता है और हम देखते हैं कि अब डॉक्टर ओ की रेपुटेशन एकदम चेंज हो चुकी है पूरे हॉस्पिटल में। टाइम टू टाइम बंदे ने बहुत प्रोग्रेस की है, मतलब सर्जरी भी बहुत अच्छे से करता है, आसपास इज्जत भी अपनी अच्छे से बना के रखा है बंदे ने। और इसके साथ साथ अपनी जो नर्स यूजिन है इसकी भी इज्जत बहुत बढ़ गई है नर्सों के बीच में, क्योंकि ये नर्स नहीं सॉरी डॉक्टर ओ के अराउंड रहती है ज़्यादा, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो यार नर्सों को भी लगता है कि हाँ इन दोनों का कुछ चल रहा है, इसलिए वो पंगा नहीं लेती है अब अपनी नर्स यूजिन से। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर वो मज़े ले रहा होता है नर्स किम के साथ, मतलब वही BDSM कर रहा होता है नर्स किम के साथ ये बंदा। फिर हमको दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में सबको पता चल गया है कि नर्स किम ये मेडिसिन स्टील करती थी। और ये कैसे पता चला, क्योंकि भाई ये जो नर्स किम है मतलब नर्स यूजिन, इसने पुलिस को कंप्लेन कर दी थी ये नर्स किम की, और ताकि उसे और BDSM ना करना पड़े, मतलब और उसको मतलब
डॉक्टर और से छेड़े ना, इसलिए इस बंदी ने मतलब कंप्लेन करना ही सही समझा। फिर नर्स कीम डॉक्टरों के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि भाई मेरे बिना परमिशन के तुम मेरी खिलौने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब हाँ, वो बंदा नर्स कीम को खिलौना कह रहा होता है और ये बात सुन के यूजिन कहती भी है कि वो कोई खिलौनी नहीं था, सॉरी मतलब खिलौना नहीं था। नर्स यूजिन कहती भी ये जो तुम हरकत नर्स कीम के साथ करते थे वो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। मतलब उस बंदी चाहती है कि ये बंदा उसके साथ BDSM करे। अब पता नहीं ऐसा क्यों चाहती थी ये बंदी। यहाँ पे डॉक्टरों को बहुत गुस्सा आता है। मतलब यार वो बोलता है भाई तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, मेरे बिना परमिशन के तुम मेरा खिलौना को छू भी नहीं सकती। और ऐसे करके बहुत गुस्सा निकाल रहा होता है नर्स यूजिन को। और वो भाई मतलब नर्स यूजिन का ये ऑफर एक्सेप्ट करता है कि ठीक है आज से तुम मेरी पेट हो और तुम्हारा नाम आज से हैप्पी हो। तो हाँ, और डॉक्टर ओ की पेट बन चुकी है अब से ये नर्स यूजिन, और उसका नाम हैप्पी रख दिया गया। फिर भाई इनका जो चालू होता है भाई डॉक्टर वो मतलब कंटिन्यू किया जा रहा था इस बंदी के साथ, और भाई बहुत बुरे तरीके से कर रहा था। ये जाके तुम मानवा पढ़ लेना खुद से। यहाँ पे करने के बाद भी ये बंदा रुकता नहीं है। मतलब कभी भी रैंडम जगह पे चालू हो जाता है इस बंदी के साथ, जैसे बाथरूम या फिर जैसे हॉस्पिटल की लिफ्ट या कहीं भी चालू हो जाता है इस बंदी के साथ ये बंदा। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नर्स कीम जो है एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही होती है, और वो एक ही इंजेक्शन मल्टीपल टाइम उसको मतलब इंजेक्ट कर रही थी, क्योंकि भाई उसका ध्यान नहीं था बिल्कुल। वो भाई मतलब डॉक्टर वो जो कर रहा था उसके साथ वही सब सोच रही होती है। वो पेशेंट उठता है और कहता है भाई क्यों कर रही है, बार बार मेरे को दर्द हो रहा है। तो वहीं पे दूसरी नर्स आ जाती है, बोलती है कि नर्स यूजिन तुम थोड़ा रेस्ट लो, मैं इस पेशेंट का ध्यान रखती हूँ। फिर भाई वो मतलब जाती है और रो रही होती है अपने डेस्क पे बैठ के। तो वहीं पे डॉक्टर वो आता है और बोलता है एक पेशेंट है उसको जाके तू वैसो पेशेंट नाम का एक ये होता है इंजेक्शन, वो दे के आ। और भाई वो नोटिस करता है डॉक्टर वो कि भाई ये नीचे से गीली हो रखी है। मतलब यार इतने लेवल तक नर्स यूजिन के साथ उसने किया है कि वो अब हर एक टाइम मतलब नीचे से गीली सी रहती है। फिर भाई जो अपनी नर्स यूजिन है ये भाई जाती है, और जो डॉक्टर ओ ने कहा था वो इंजेक्शन नहीं लेती है, दूसरी ले लेती है गलती से, क्योंकि उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता है। और फिर वही होता है जिसका डर रहता है, पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है। उससे मतलब वो जो ये क्या इस्त्री करने वाला मशीन होता है ना छाती पे, वो लगा रहे होते हैं डॉक्टर उसे, ताकि वो होश में आए या जिंदा हो जाए, बट इट्स टू लेट नाउ। फिर भाई जो बंदी है पूरे शॉक में, मतलब यार वो शॉक में वो रो रही है क्योंकि भाई ये उसने क्या कर दिया, और वो उसका ब्लेम कहीं कहीं डॉक्टर ऊपर डालती है क्योंकि उसकी वजह से उसका ध्यान नहीं था काम पे। पर अब जो हो गया सो हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपना नाइट हॉस्पिटल का जो पहला चैप्टर था वहीं पे आता है, जहाँ वो PC पे लिख रही होती है आई एम सिक्स स्लेव ऑफ डॉक्टर ओ। आपको याद है पहले चैप्टर में ये सीन था, तो वो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे। तो फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे डॉक्टर ओ और नर्स यूजिन दोनों बात कर रहे होते हैं। और भाई नर्स यूजिन जो है वो पूरी अपनी रिकॉर्ड डिलीट कर देती थी कि हाँ ऐसा कुछ मैंने किया था, वैसा कुछ हुआ भी था, वो जो गलत मेडिसिन डाल दिया था। लेकिन डॉक्टरों को कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि उसकी हरकत क्या थी, उसने क्या किया था, और उसने वो पेशेंट का नाम भी बताया जिसके ऊपर उसने वो एक्सपेरिमेंट मतलब वो गलती से गलत मेडिसिन डाल दिया था, उसका नाम था लीम। फिर जो भाई डॉक्टर वो उसे कहता है कि भाई मैंने सुना है उसका एक पाँव डैमेज है बिकॉज ऑफ तुम्हारा जो मेडिकल एक्सीडेंट था उसकी वजह से। और यहाँ पे नर्स यूजिन पूरा प्रिटेंड कर रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा वैसा भी कुछ हुआ था, क्योंकि भाई उसने तो फाइल डिलीट कर दिया ना अपना। बट डॉक्टर हो तो डॉक्टर हो, उसे सब मालूम है। फिर हम देखते हैं एक नशेड़ी बंदा आ जाता है हॉस्पिटल में, और भाई सब नर्सेस को पकड़ के पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा नाम नर्स यूजिन है। तो तुम समझ ही गए होंगे ये बंदा कौन है और ये नर्स यूजिन को क्यों ढूंढ रहा है। फिर जो है यहाँ पे अपना अगला चैप्टर चालू हो जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं बहुत टाइम बाद नर्स जूंग को, वो हमें दिखाई जाती है कि बैठी है एक चर्च में, और भाई वो प्रे कर रही होती है ताकि उसे हिम्मत मिले, स्ट्रेंथ मिले आगे कुछ भी फेस करने की। वही जो डॉक्टर वो उसके साथ कर रहा होता है वही सब फेस करने की उसे हिम्मत मिले। तो वहाँ से सीन हटता है और हम देखते हैं पब्लिक जगह पे, जहाँ पे भाई वो एक बंदा जो हॉस्पिटल में आया था और नर्स यूजिन के बारे में पूछ रहा था, वो बंदा लेटा हुआ रहता है और उसके आजू बाजू बहुत दारू की बोतल रहती है। और भाई लोग ये कोई और बंदा नहीं, वही है पेशेंट लीम, जिसके साथ जो पाँव का एक्सीडेंट हो गया था, जिसने नर्स यूजिन की वजह से उसका एक पाँव डैमेज हो गया था। वो बंदा उठता है और देखता है कि भाई उसके आसपास मतलब उसके सामने दो लड़की रहती है जो भाई ऐसे बात कर रही होती है, और भाई वो झुक जाती है बात करते करते, मतलब वैसे नहीं झुक जाती है, मतलब झुकती है, कुछ उठा रही होती है। तभी वो उसका मतलब पिछवाड़ा देख लेता है और बोलता है आई वांट ईट दैट एश। ये मोटा उन दोनों के सामने अपने पैंट में हाथ डाल के उसे वो थरकी नज़र से देख रहा होता है। मतलब यार एकदम थरक भरा है इस बंदे के अंदर। फिर हम देखते हैं ये बंदा एक स्टोर में जाता है भाई, जहाँ पे एक
स्टोर लेडी होती है और भाई वो लेडी कहती है तो अभी मुझे बहुत पैसे देने बाकी है, बट वो एज अ मतलब उसका टांग सही नहीं है, मतलब वो काम धंधा तो नहीं करता होगा, तो लेडीज़ मतलब दया दिखा देती है, मतलब कोई बात नहीं है। लेकिन भाई इसका थड़कीपना यहाँ पे भी नहीं रुकता है। जिसका भलाई कर रहा था, जो जिसकी भलाई कर रही थी इस बंदे की, लेकिन ये इसके साथ भी करना चाहता था और भाई ये चालू हो गया, मतलब ज़बरदस्ती ये लेडी के साथ बंदा चालू हो गया। तभी वहाँ पे उस लेडी की मतलब लड़का आ जाता है, उसका बेटा आ जाता है, वो बंदा रुक जाता है वहीं पे। तो इतना तो इंसानियत है कि वो उसके लड़के के सामने कुछ नहीं कर रहा है। ये मोटा स्टोर से तो चला जाता है, फिर इसे कॉल आता है वही हॉस्पिटल में से और पूछता है तुम्हारा ये चेकिंग था, मतलब तुम ऐसा चेक कराने नहीं आ रहे हो, बहुत लेट आ रहे हो। तो एक नई नर्स आई है, उसके साथ तुम मतलब वो तुम्हारा चेकिंग कर लेगी। तो पूछता है क्या ये नर्स प्रीति है? तो हॉस्पिटल से रिप्लाई आता है यस, क्योंकि भाई मुझे लगता है ये डॉक्टर वही होता है जो भाई से कॉल करता है जानबूझ के। और भाई अगर प्रीति है तो ये मोटा चला जाता है वहाँ पे हॉस्पिटल में और भाई सब नर्सें से पूछता है तू यूजिन है, तू यूजिन है। तो एक नर्स आती है भाई मतलब डॉक्टरों के पास, और डॉक्टरों और यूजिन दोनों साथ में रहते हैं। तो बोलती है एक मोटा है वो ढूंढ रहा है यूजिन को। तो भाई डॉक्टर को कहता है जाओ मिल के आओ, तुम्हारा कोई लगता है चाहने वाला है। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि भाई ये बंदी नर्स यूजिन चेक कर रही होती है इस बंदे का टांग, और इस बंदे का टांग का हालत सच में ख़राब है। फिर वो बोलती है कि 3 साल में ये बंदा बहुत बदल चुका है, मतलब पहले बहुत पतला, मतलब अभी बहुत मोटा हो गया है। तो बंदा सुन लेता है, बोलता है 3 साल पहले मतलब तुम ही थी क्या वो जो नर्स जिसने मेरी ऐसी हालत की है? बोलती है नर्स यूजिन कि मुझे नहीं पता भाई तू किस नर्स के बारे में बात कर रहा है, ऐसे झूठ बोल देती है। फिर चेक करके हो जाता है उस बंदे का, तो बोलती है चलो अब तुम उठो, और जैसे वो उठता है भाई उसके ऊपर गिर जाता है नर्स यूजिन पे, मतलब जानबूझ के ही गिरता है। और गिरने के बाद पता है वही गंदी गंदी हरकतें कर रहा होता है नर्स यूजिन के साथ। और इसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग आज के ये वीडियो इतना काफ़ी था आई गेस, मतलब बहुत हो गया। और अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो तुम्हें मालूम है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और भाई थोड़ा सा रीच बढ़ाओ इस चैनल का, क्योंकि नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मेहनत लगती है बोलने में और मेरा इलाका भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो यार एक टाइम लिमिट पे मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ वीडियो। तो आई होप, चलो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।